जय श्री कृष्णा। तो अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स पर आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में अगर देखा जाए तो इसमें पहला है आपका स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? सपोज कीजिए कि ये मेरा डायग्राम है, तो यहाँ पर स्क्वायर की परिभाषा में अगर शॉर्ट में लिखें तो इनके जो है सभी साइड्स क्या होते हैं? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं और इनके जो ये एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, एंगल है ये भी बराबर होते हैं। और ये कितने बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और इनका ये जो दो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल्स हैं हमारे, ये इनके जो है ए डी, ए सी और बी डी हैं, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दिया जाए तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स जो होते हैं यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये एक दूसरे को बराबर इक्वल भागों में विभाजित करते हैं। तो इसका एक पॉइंट और हो गया, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये परपेंडिकुलर को इस शॉर्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये आपस में कट कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं और दो इक्वल भागों में बराबर बांट रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर का पहला प्रकार। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स में दूसरा पॉइंट में आते हैं। जैसे रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का अगर प्रॉपर्टीज़ देखा जाए, ये मेरा सपोज कीजिए रेक्टेंगल है और इसका भी नामकरण मैंने ए बी सी डी कर दिया और यहाँ पर ये इसके एंगल्स हो गए। तो ये एंगल्स में तो इसका स्क्वायर की तरह ही है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी ये सभी बराबर होंगे और 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में ये इनके अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होंगे, यानी ए बी जो है सी डी के इक्वल होगा और जो है हमारा ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा। और इनको अगर ज्वाइंट करें इस टाइप से, ये हमने ज्वाइंट किया तो ये जो है हमारा, ये डायगोनल हो गया हमारा। ए सी और बी डी हमारे क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं और सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये इसका जो है हमारा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ की खास बात होती है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है और ये जो है हमारा पैरेललोग्राम हो गया। और इनका मैं नामकरण अगर कर दूं ए बी सी डी करके, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो अपोजिट साइड्स हैं, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। यानी ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी लिखते हैं, ठीक है ना, डी सी। और जो है हमारा ए डी जो है पैरेलल है बी सी के, और जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। ये जो पैरेलल है इसको मैंने दो एरो से दिखाया है कि ये आपस में पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं। ये तो हो गया एक इसका मुख्य बिंदु। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके जो अपोजिट्स एंगल्स हैं, यानी एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर होगा और जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा। यानी यहाँ पर मैंने डबल ये टिक लगाया है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास एंगल बी जो है हमारा एंगल डी के बराबर हो गया है। तो फिलहाल पैरेललोग्राम के लिए इतना पर्याप्त है नॉलेज के लिए। वैसे तो और भी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये इसका डायगोनल है, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। तो थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट अगर देखा जाए हमारे पास, तो फोर्थ पॉइंट हम लोग ट्रेपीजियम ले लेते हैं। तो ट्रेपीजियम क्या है हमारे पास? दिस इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम की क्या खास बात है? इसका फिगर कुछ इस टाइप से होता है। ये हमारा ट्रेपीजियम का फिगर है और इस ट्रेपीजियम के फिगर में देखा जाए तो इसका एक साइड जो अपोजिट होता है वो पैरेलल होता है। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी डी, तो ये जो ए बी है वो पैरेलल है हमारा डी सी के, ठीक है। ये ट्रेपीजियम की खास बात है कि इसमें कोई एक पे यानी पैरेलल होता है, ये पैरेलल नहीं होता है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग ट्रेपीजियम नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और फिगर की ओर जिसका नाम हमने दिया है फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट, रोम्बस। ये सभी के सभी आपके क्वाड्रिलेटरल के प्रकार चल रहे हैं। तो रोम्बस में देखा जाए तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से है। ये इसका फिगर है और यहाँ पर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया। ये मेरा 90 डिग्री बन गया। तो ये हो गया ए बी सी
डी, ये मेरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखा जाए रोम्बस में तो इसके भी 4 भुजाएं हैं और ये 4 कोण एंगल हैं। यहाँ पर ये जो डायगोनल्स हैं ये डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये रोम्बस की खास बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब काटना, काटते हैं ईच अदर कितने एंगल पे, 90 डिग्री अंश पर ये काटते हैं, ठीक है। और जो है इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं लेंथ में, यानी जो बी डी है वो इक्वल नहीं होता है ए सी के, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर होती हैं रोम्बस में, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है हमारा फिगर रोम्बस का हो गया। अब आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग एक और पॉइंट पर, फिफ्थ के बाद एक जो है और टाइप्स एक देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वाड्रिलेटरल का एक प्रकार है पतंग, है ना, काइट। काइट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ये होता है, इधर का थोड़ा बड़ा होता है, ये होता है, इधर का ये थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर नामांकन कर दूँ मैं ए बी सी डी, तो यहाँ पर ये और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा बराबर होती है, यानी एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं। पहला पॉइंट क्या मिला काइट में, तो ए बी इक्वल टू ए डी होता है, और दूसरा पॉइंट क्या मिला कि बी सी जो है सी डी के बराबर होता है। और इसमें क्या देखा जाए तो और जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट ये भी जो है 90 डिग्री पे करते हैं। अगर मैं इसके डायगोनल को ऐसे ज्वाइंट कर दूं तो ये इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करते हैं, यानी बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री बनाते हैं, ये इंटरसेक्ट इस टाइप से करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो है एक दूसरे को दो इक्वल भागों में काटते हैं और 90 डिग्री भी बनाते हैं। यहाँ पर दो इक्वल भागों में नहीं काट रहे हैं, केवल 90 डिग्री बना रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आपका ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स भी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम लोग इसके प्रकार क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।